ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी तपस्वी मूर्त आत्माओं का स्वागत है। आज के मीठे महावाक्यों में सदा मौज में रहने वाली भाग्यवान आत्माओं प्रति बाप दादा, तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है और तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तपस्या ही नवीनता है, हर घड़ी मौजों की घड़ी, मौज ही मौज। बाप से मिलन मनाने का अनुभव, सारे कल में राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी बनने का अनुभव ही तपस्या है। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज, दोनों की नॉलेज अभी है। तपस्या अर्थात हठ योग नहीं। तपस्या माना समारोह मनाना, सेलिब्रेट करना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज और स्मीपता की मौज। तपस्या एक ऐसा रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति का अनुभव दूर से कराता है। तपस्या अर्थात नवीनता, हर प्रकार की नवीनता, मनसा में, वाचा में, करुणा में, बोल में, संबंध संपर्क में। आगे बाबा ने बताया कि सदा स्मृति रहे, दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। चाहे हिम्मत दें, चाहे शांति दें, चाहे शक्ति दें, चाहे उमंग उत्साह बढ़ाएं, चाहे विधि को सरल करें, चाहे खुशियां दें, कुछ ना कुछ देना है, देना है। ओम शांति। अब हम महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। सभी अव्यक्त स्थिति में बैठ जाएंगे। तपस्वी मुहूर्त। आज के महावाक्य हैं 31/12/1990 को ओरिजिनली उच्चारण हुए, जिनका टाइटल है, टाइटल से ही तपस्या जो मौजें अनुभव कराती है, तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। सदा मौज में रहने वाली भाग्यवान आत्माओं प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के सर्व
नए नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दर्शन को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप होने का है। चाहे फिजिकली बाप से दूर बैठे हैं, सेंटर में बैठे हैं, पर संकल्प ही है कि हम बाप के समीप हैं। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं, सभी के उमंग उत्साह के दिल की मुबारक के साज सुन रहे हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर हैं, इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा की मुबारक हो। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी में नवीनता लाने वाली है। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारक है। बाप दादा की विशेष खुशियां भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्ति कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार, नोट कीजिएगा, इसमें बहुत बधाइयां हैं, बधाइयां हैं। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ रहे हैं। अब अंडरलाइन कीजिएगा, बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। अंडरलाइन करो, इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। भाग्य विधाता बाप के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, और और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी क्या? जस्ट अपने आप से पूछिए। आपके लिए हर समय, हर घड़ी विशेष है। विशेष आत्माएं सुन रही है ना? पहले बाबा ने टाइटल दिया भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं। फिर अब बाबा विशेष आत्मा कह रहे हैं, संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारक लेते हो ना? ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हैं ये दुनिया वाले, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है। अंडरलाइन, मौज ही मौज है ना? पूछ रहे हैं बाबा, और बाबा देख भी रहे हैं। अपने कान हिला के बताओ बाबा, मौज ही मौज है। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है, तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्याधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराते हैं। जो बाप से मिलन की मौजों का अनुभव है ना, वो सारे कल्प के राज्याधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराते हैं।
पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज, दोनों की नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अब है। वेरी गुड। इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे। अब बाबा नवीनताएं, वैसे तो मुरली का जो एक एक वर्ड ही आज नवीनताओं से भरा हुआ है, तो बाबा कह रहे हैं नवीनता करेंगे। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना। बात तपस्या की हो रही है, मुरलियां तपस्या से बढ़ रहे हैं, तो बाबा देखो कितनी नवीनता भर रहे हैं। नवीनता यही है कि यह वर्ष समारोह का वर्ष मनाना है। सोच रहे हैं तपस्या करनी है या समारोह मनाना है। तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, सेलिब्रेशन है, उत्सव है, क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तो ये समारोह हुआ ना। सेवा के बड़े ते बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या के वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। कह रहे जो सेवा को बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो, उनसे भी ज्यादा आपका तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आकर्षित करेगा। अब देखो अंडरलाइन करने वाली बात क्या आई। तपस्या रूपी चुंबक है, तपस्या रूहानी चुंबक है, जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से ही अनुभव कराता है। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। तो सदैव अपने में चेक करो, आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाएंगे, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा और शुभ भावना शुभ कामना के विधि में कितना वृद्धि पाएंगे। पहले बाबा ने संकल्प शक्ति में विशेष क्या नवीनता लाएंगे, अब बताया जो मनसा सेवा शुभ भावना में द्वारा कितनी वृद्धि लाएंगे। अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई, उसमें नवीनता हो श्रेष्ठता भी हो, साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता क्या लाई। बोल में तीन चीजें बाबा ने ऐड कराई, मधुरता, संतुष्टता और सरलता। सरलता की नवीनता लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं है। बोल इन तीन बातों में से अपने को अन्य आत्माओं को अनुभूति हो कि बोल में कितनी सरलता है, कितनी संतुष्टता है, कितनी मधुरता है, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता, अर्थात हर कर्म स्वयं के प्रति अन्य के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराए। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो। वर्तमान समय जो है प्रत्यक्ष फल क्या बताया बाबा ने, खुशी और शक्ति और प्रसन्नता की अनुभूति हो, और भविष्य जमा का अनुभव हो। तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो। जो कर्म करते हैं उसमें प्राप्ति का वृक्ष से भरपूर हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होगा। अलौकिक आत्माएं सुन रही है ना। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है। ये बाबा ने आपको होमवर्क दिया है।
आगे बाबा क्या कह रहे हैं, इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता, अर्थात संबंध संपर्क में मास्टर दाता, इस स्मृति स्वरूप से अनुभव करो, चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आओ, उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। तो क्या क्या हो सकते हैं, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति शक्ति मिले, चाहे सहज विधि मिले, चाहे खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो, हरेक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं देना है। लेने में तो देने में तो लेना समाया है, लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। इस इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। संबंध संपर्क हो गया। अब बाबा ने स्वभाव संस्कार की बात करी है, इसमें भी हमें बाप समान संस्कार बनाने हैं, ऐसी नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं ना, बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, जो ब्रह्मा के संस्कार सो ब्राह्मणों के संस्कार, ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः हो जाएगी। तो समझा इस वर्ष क्या करेंगे। देखा बाबा ने तपस्या का क्या रूप बताया, तपस्या का रूप बताया नवीनता, और एक एक को इतना स्पष्ट कर दिया कि दिन भर अगर ये नवीनता रखेंगे तो ऐसे तपस्वी मूर्त होंगे कि दूर दूर से आत्माओं को शांति और शक्ति अपने आप अनुभूति होएगी और बाप की तरफ आकर्षण रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं, जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना है, और वर्तमान का समानता और समीपता का सम्मान। जो वर्तमान है, हमें बाप समान बनना है और बाप के समीप रहना है, यह अनुभव मनाना है। और भविष्य के लिए देखो बाबा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पीपीएफ तीनों दे रहे हैं, बता रहे हैं। भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना है। तपस्या अर्थात समारोह मनाना, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का बाबा ने कितने अच्छे से स्पष्ट कर दिया। और बाबा ने कहा समारोह, हाँ, समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना, ब्लेसिंग दे दी बाबा ने, उड़ते रहना। आगे बाबा क्या कह रहे हैं, डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हैं, तो मौजों के लिए दो बोल याद रखना, एक डॉट, दूसरा नॉट। नॉट किसको नहीं करना, जो चीज नहीं करनी वह नॉट लगाओ। और यह तो जानते हो ना, माया को नोट लाओ, नोट करना आता है ना, तो थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे, डॉट लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, तो नॉट हो जाएगा। डबल नशा है। अब भारतवासी क्या करेंगे। भारत महान देश है, यह आज कल का स्लोगन है ना, पहले उन दिनों स्लोगन था मेरा भारत महान, जो लौकिक में बड़े बड़े गवर्नमेंट की तरफ से था। तो यहाँ क्या लिखा है, भारत महान देश है, ये आजकल का स्लोगन है। और भारत की ही महान आत्माएं महात्मा गाई हुई हैं। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं, सुन रही है, महान आत्माएं। तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। चित्र समाप्त हों अर्थात मूर्तियां, और चैतन्य देवात्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। हम सबको ने क्या दिया बाबा ने होमवर्क, चैतन्य देवात्माएं। तो डबल विदेशी और भारत निवासी, हाँ, और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी हैं। तो मधुबन निवासी के नशे में हो। अब बाबा बड़ा मीठा याद प्यार दे रहे हैं, बहुत स्नेह से स्वीकार कीजिए, सन्मुख कीजिए, सन्मुख फील कीजिए बाप दादा के सामने। चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाली विशेष आत्माओं को
सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाले महान आत्माओं को, फरिश्ता सो देवात्मा बनने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार हर घड़ी की मुबारक हो। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और सभी तपस्वी मुहूर्त भाई बहनों का भी शुक्रिया शुक्रिया। अब 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर हम अपने अपने विचार लेन देन करें। ओम शांति। सभी हैंड रेज करके अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने तपस्या की क्या डेफिनेशन बताई, तपस्या को किस ढंग से हमें स्पष्ट किया, या और जो भी नवीनताओं की बातें, श्रेष्ठताओं की बातें, अलौकिकता की बातें, या और जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे, एक एक दो दो पॉइंट सभी शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी बहन बोलिए। जय बहन। ओम शांति। वेलकम। आज ओम शांति। आज बाबा ने तपस्या के बारे में, विशेषता के बारे में बहुत गहराई से बताया है। ब्राह्मण जीवन में बाबा का साथ हो, बाबा हमारे साथ है, और नवीनता से हमें नए साल में, नए वर्ष में तपस्या करनी है। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया। क्या क्या नवीनताएं बताई, कैसे कैसे तपस्या करेंगे, क्या क्या प्राप्तियां बताई, कैसे बधाइयों की नवीनताएं हैं। आप सब भी शेयर कीजिए प्लीज। हाँ जी रविदीप बहन शेयर कीजिए। ओम शांति। तो हम बच्चे बाबा की मोहब्बत में हैं सदा, और बाबा भी मुझे प्यार से देखते हैं। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। ये संगम युग है ही विशेष युग, मुबारक देने वाला युग और मौजों का युग। तो इस समय, इस श्रेष्ठ समय में हम तपस्वी मूर्त आत्माएं सदा बाप से मिलन की मौज में है, सदा बाप के समीपता की मौज में है। तो मौज ही मौज है हमारे जीवन में। तो बाबा कहते कि मेरे तपस्वी मूर्त से हर आत्मा को शांति और शक्ति का अनुभव होता है। सब आत्माओं की मनसा सेवा होती है, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। और बाबा बता रहे, बोल में मधुरता हो, संतुष्टता हो और सरलता, हर क्षण पिछले क्षण से बेहतर हो, नया हो, और हर कर्म प्राप्ति का अनुभव करवाए मुझे भी और सब आत्माओं को भी खुशी और शक्ति का अनुभव कराए। तो हम मास्टर दाता है। हिम्मत, उमंग, उत्साह, शांति, शक्ति, खुशी, ये हमें सहजता से अनुभव होए और हमसे सब आत्माओं को, संबंध संपर्क आत्माओं को यही हमसे मिलता रहे। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति वेरी भाई मच। जी। हाँ गीता बहन जी बोली। हम्म।
বাবা বলা বাপকে স্বরূপে হওয়ার সময় বাদাইয়া হয়, ব্রাহ্মণ জীবন কি পালনাকা আদার বাদাইয়া হয়, শিক্ষকের স্বরূপ মেশে হর সময় সাবাস সাবাস का बोल पास विथ ऑनर माना है। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यशाली हो, भाग्य विजेता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। ओम शांति। थैंक यू बहन। आशा देवी बहन आप बोलिए प्लीज। ओम शांति भाई। आज बाबा ने डॉट और नॉट को याद किया है। डबल विदेशियों को और बच्चों को भी, भारतवासियों को भी बाबा ने साथ रखा है कि बाबा ने कहा है कि याद रखना एक डॉट और दूसरा नॉट किसको करना आता है। तो बाबा कहते हैं कि माया को नॉट एलाउ, माया को नॉट करना है और डॉट लगा देना है, तो वो नहीं आएगी। तो उसको नॉट भी कर देना है और डॉट भी लगा देना है, मैंने वहां पर बिंदु लगा के खत्म कर देना है। तो ऐसा बाबा कहते हैं कि डबल नशा रखना है। इस तरह से बाबा कहते हैं कि भारत का ये स्लोगन है कि भारत महान देश है, भारत की आत्माएं महान आत्माएं गाई हुई। तो भारत महान अर्थात भारतवासी भी महान है। और बाबा ने एक चीज याद दिलाई है कि ये डबल विदेशी या भारतवासी नहीं बल्कि मधुबन निवासी अपने आप को समझे, सभी मधुबन के रहने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। सुभाष भाई जी आप बोलिए। हाँ, ओम शांति भाई जी। बाबा कह रहे हैं हर घड़ी मौज की घड़ी है, और कोई पूछे आपके जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है। सारे कल्प में मौज इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलने का मौज का अनुभव सारे कल्प में राज्याधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराते हैं। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों का नॉलेज अभी अभी है। ओम शांति भाई जी। बहुत सुंदर। मौजे ही मौजे। थैंक यू भाई। हाँ जी, अब आप उर्मिला बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यार के सागर बाबा बोले तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, यानी बाबा से बातें करना। अमृत वेला, अमृत वेला हमारा बाबा मिलन होता है। वैसे मैं आत्मा कमेंट्री से योग नहीं करती, तो अभी बाबा हमें इशारे दे रहे हैं। समय प्रमाण बाबा कहते साधना के लिए साधना साधनों का लिमिट में यूज करना। बिना साधना बहुत अच्छी होती है, ये मेरा अनुभव है। दूसरी बात बाबा बोले दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य देखना। फिर बाबा ने कहा सभी का एक ही संकल्प हो। वो संकल्प बाबा ने कहा दूर होते समीप करना है, दूर होते समीप करना है। उदाहरणार्थ साइंटिस्ट दूरबीन का रिसर्च किया जिससे दूर का समीप स्पष्ट दिखता है। हमारे बाबा दूरदेशी परम धाम निवासी रोज सन्मुख बैठकर मुरली सुनाते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते। ऐसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच सर्वशक्तिमान हमारे बाबा है, तो हम सभी खुश नसीब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। बाबा शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी, शुक्रिया, बहुत सुंदर। सरोज बहन जी आप शेयर कीजिए। सरोज बहन अपने माइक ऑन कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, एक मिलन की मौज, और नंबर 2 सर्व प्राप्तियों की मौज, और तीसरी समीपता के अनुभव की मौज, और चौथी समान स्थिति की मौज। और बाबा ने कहा कि श्रेष्ठता की नवीनता लानी है, मधुरता, संतुष्टता और सरलता की नवीनता। ये तीनों, इन तीनों बातों में अपने को और अन्य आत्माओं को
नवीनता की अनुभूति हो, ये सब हमें ध्यान रखना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर। रीना बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। देखो हमारा प्यारा बाबा, तपस्या का नाम जैसे आता है ना तो सोचते हैं कि हम सब की पता नहीं कितनी तपस्या होगी, क्या करना होगा, कट ऑफ करना होगा। जैसे सन्यासी लोग जब चले जाते हैं कट ऑफ करके तपस्या करने पहाड़ों पे, पर्वत पे, लेकिन बाबा हमारा वो तो मौजा ही मौजा कराता है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि देखो कैसे पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाबा, और हम लोगों में उमंग उत्साह भर के। ऐसा नहीं कि बस तपस्या एक जगह बैठ जाओ और सब कुछ छोड़ छाड़ के, हमारे संकल्पों की तपस्या हो, बोल की तपस्या हो, कर्मों की हो, संबंध संपर्क की कैसे नवीनता सब हो। तो बोल में एक ही शब्द, जैसे एसएमएस करते हैं ना, SMS, तो ऐसे बोल में क्या हो, सरलता, मधुरता, संतुष्टता। तो एसएमएस वर्ड याद रखेंगे तो बोल का भी ध्यान होगा कि हमको 3 पॉइंट्स याद आएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर रीमा बहन, आपने भी नवीनता से सुनाया। बाबा ने संबंध संपर्क के लिए क्या कहा है, या और कोई भी पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं? सुभाष भाई कुछ और कहना चाह रहे हैं? माइक कौन है आपका? कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आज नवीनताओं से भरी हुई मुरली है, मौजों से भरी हुई मुरली है। कुछ मौजों की बातें, कुछ अनुभव की बातें, कुछ तपस्या की बातें आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने, हाँ भाई शेयर करेंगे कोई? हाँ प्लीज प्लीज, वेलकम। विजय भाई आप सुना दीजिए ना आजकल के पुरुषार्थ की थोड़ा कुछ। चलो सुनाएंगे, पहले रीमा बहन कुछ बता रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं जी। प्लीज। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने कहा ना, संबंध संपर्क में जब आओ तो आत्माओं को क्या अनुभव कराएं कि आप मास्टर दाता हो, उनको प्राप्ति हो, है ना। आप दाता के बच्चे हो, तो हिम्मत मिले, उमंग उत्साह मिले, उनको शांति शक्ति ऐसा हो। जब ये कब होगा, जब हम उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे। तो हर एक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है बाबा ने, क्योंकि आप मास्टर दाता हो। तो पापा ने ये कहा। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर बहन, थैंक यू। जैसे भाई जी ने कहा, अभी ना 5-6 अप्रैल से एक समाज सेवा वाली एक बहन आई थी सेंटर पे। तो वरदान हम सब सुनते हैं, याद भी रखते हैं, भूल भी जाते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ पुरुषार्थ में नवीनताएं लाओ। तो जो आपको वरदान मिलता है ना, वो स्मृति में रहना चाहिए। वो स्मृति में कैसे रखें? तो उन्होंने कहा जिस चीज पे थोड़ा सा अटेंशन ज्यादा रहेगा वो रहेगा। और आज में अगर हम कल का भी ऐड करेंगे, पीछे भी ऐड करेंगे, तो एक समय ऐसे आएगा, जैसे आज 28 और 29 तारीख है, तो 28 और 29 तारीख के सुमान हमें याद रहेंगे। सुमान क्या? वरदान याद रहेंगे। पहले हम स्लोगन करते थे याद, तो ये दिन भर ना फिर टपकते रहते थे, क्योंकि ना हमारे गैप होता है। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, एक पेशेंट बीच में आता है, गैप होता है। ऐसे हमारी, हम तो वैसे डॉक्टर नहीं है, बट एनीवे लाइफ में बहुत गैप होते हैं, जहाँ हमें सोचने का या कुछ विचार करने का संकल्प मतलब समय मिलता है, गैप मिलता है। ट्रेवलिंग में भी होते हैं। और वरदानों में ये देखा गया है कि हर, जो आज बाबा ने तपस्या का मतलब नवीनता बताया, तो यहाँ ये देखा गया कि हर रोज वरदान में ना नवीनता है। एक वरदान ना मिले दूसरे से। अगर 2 वरदान मिल भी गए ना, एक पीछे वरदान आया था ना फरमान बरदार का, और अगला आया था संपूर्ण फरमान बरदार का, तो दोनों वरदानों के अंदर की अलग अलग बातें थी। और और एक एक चीज है, वो ज्ञान की जो बातें आती हैं, ये हमें स्वमान में तो रखती रखती हैं, और स्वमान के साथ इसमें उस समान को प्राप्ति की विधि और सिद्धि दोनों ही अनुभव कराती हैं। जैसे हम कल का ही वरदान ले लीजिए, बाबा ने कहा मेरे होली हंस बच्चे हैं, स्वमान हो गया। फिर क्या कहा कि आप ना सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहकर गुण रूपी मोती चुगते रहो। तो कल का याद आया तो पीछे का। तो इस तरीके से बीच में प्लेसमेंट मेथड, जैसे सचिन भाई जी बताते हैं ना, ऐसे प्लेसमेंट बना दिया और वरदान रख दिए।
जब भी स्मृति घर से जाके सेंटर में भी जाते हैं तो ये आप जैसे आज 29 हो गए तो 29 के 29 सोमान स्मृति आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, सोमान भी वरदान भी। तो इस तरीके से एक पुरुषार्थ में नवीनताएं आती रहती हैं, बीच में भी छोटी सी बात भी हम किसी की कैच कर लेते हैं तो फिर वो चलना उसमें सरल हो जाता है। बस थोड़ी सी ये है विशेषताएं, बाकी तो बाबा करवाता जा रहा है, करते जाओ। क्योंकि तपस्या का मतलब यह है मौज, अर्थात हम कोई भी पुरुषार्थ करें, कुछ भी करें, अगर मौजों की अनुभूति है तो करें, नहीं तो उस पे फिर अटेंशन दें। ओम शांति। आप सभी भी शेयर कर सकते हैं कोई पुरुषार्थ की बात, क्योंकि बाबा हर पुरुषार्थ वो तपस्या ही है ना। ऐसा तपस्या का मतलब खाली हठ योग करना नहीं है। नमिता बहन, आपने माइक ऑन किया, करना चाहेंगे कुछ? सावित्री बहन आप बताइए, वेलकम। हाँ जी, तो जैसे आपने अभी बताया, इसमें नवीनता लाने के लिए हमें पहले मनसा अर्थात मतलब स्वयं स्वयं के जो हमारे संकल्प है, जैसे आपने वरदानों की बात की कि उसे चेक करना और याद रखना है। तो सारे दिन में बाबा ने जैसे बताया नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना, तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाए और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना शुभ कामना की विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया। तो मतलब श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई, तो श्रेष्ठता मतलब बोल बाबा ने बताया। तो इससे पहले जैसे बाबा ने बताया कि मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति के नवीनता, मतलब इसमें विशेषता पर विशेष जोर दिया गया है ताकि मतलब मन और बुद्धि की स्थिति द्वारा हम सदा शक्तिशाली और मतलब हमारी सकारात्मक बनी रहे। क्योंकि संकल्पों में नवीनता लाने के लिए हमें क्या करना होगा, समर्थ संकल्प। तो समर्थ संकल्प की जब हम रचना करते हैं तो रचना जब वो मनसा में नवीनता लाती है तो वो नवीनता ही हमें कल्याणकारी बनाती है। क्योंकि मन का हर परिस्थिति में अचल अडोल रहना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है कि हर सेकंड में एक ही संकल्प, जैसे आपने सोमान की बात की, उसमें टिक जाना है। तो टिक जाने से क्या होगी, मनसा में भी विशेषता आएगी। और वायुमंडल भी बाबा ने यहाँ पे आज वायुमंडल की भी बात की है कि किस तरह का वायुमंडल। तो जब हम वाणी द्वारा नहीं वो मतलब वायुमंडल कर सकते, तो शक्तिशाली मनसा द्वारा मतलब विचारों द्वारा हम संसार में शक्ति और पवित्रता की वायुमंडल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमें अपने संकल्पों में जो जो भी दिव्य गुण है उसकी विशेषता लानी है। और इसके लिए मनसा के लिए हमें गहन अभ्यास मतलब आध्यात्मिक जो धारणाएं बाबा ने यहाँ बताई है उसको फॉलो करना है। जैसे बाबा ने बोला, साथ ही साथ में संतुष्टता सरलता की नवीनता कितनी लाई, तो ये भी चेक का पॉइंट है। और ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते, बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्मा को अनुभूति हो। तो अनुभव और अनुभूति, अगर मैंने प्रैक्टिकल में उस कर्म को लाया तो उस कर्म द्वारा जो मुझे अनुभव द्वारा जो अनुभूति हुई, तो वो क्या होगा कि एक जैसे सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे और कर्म रूपी बीज प्राप्ति के बीज से भरपूर हो। भरपूर चाहिए, बाबा ने भरपूर खाली नहीं बोला, भरपूर। तो क्या होता है, भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो इसीलिए हमें नवीनता के कर्म में साथ साथ में संबंध संपर्क में भी इसमें भी नवीनता लानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बहन जी, बहुत सुंदर। गोपाल भाई जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, और दूसरी बात बाबा ने कहा कि नवीनता नवीनता लानी हर कर्म में, वचन में, बोल में, कर्म में। तो उसमें ज़्यादा तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया में इतनी वैरायटी है आज, हर परिस्थितियाँ नई नई आ रही है। हमारे लिए तो मौज ही मौज है। बस हर परिस्थिति में क्या सामान लेना है, क्या वरदान बाबा ने दिया है, वो उसको स्मृति में ही लाना है। बस बाबा ने कहा कि योगी से प्रयोगी की तरफ जाना है। मजा तभी आएगा जब प्रयोग करेंगे। योग भी कब तक लगाएंगे, योग लगाएंगे, शक्तियां तो इकट्ठी कर रहे हैं पर उन शक्तियों का प्रयोग करना है।
उन शस्त्रों को, अस्त्र शस्त्रों को युद्ध के मैदान में प्रैक्टिकली हमें लाना है। छोटी छोटी परिस्थितियां मन में मूंझना या कोई और परिस्थिति आ रही है परिवार संबंध व्यवहार में, हम तो कर्मयोगी हैं, तो वहाँ जैसी जैसी स्थितियां परिस्थितियां बन रही है, बस अपने उस खजाने से, जो बाबा ने इतने सारे खजाने दिए हैं, वहां से वो तरकश निकालने हैं। बस नवीनता आप ही बनी रहे। ओम शांति। शुक्रिया भाई, बहुत सुंदर। अभी जैसे वरदानों की बात हो रही थी ना, वरदानों को याद कैसे करें, इसमें भी ये नवीनता है। जिसको भी देखो वो वरदान देना शुरू कर दो संकल्प से। शुभ भावना, शुभकामना भी होगी, हमारी समृद्धि भी होगी। हाँ जी भाई जी, कोई भाई बहन कोई और चीज और ऐड करना चाहे तो उनका वेलकम है। हम सती भाई जी। हाँ जी, वेलकम। तपस्या, बाबा ने बोला तपस्या माना रूहानी चुंबक, जो ऐसे चुंबक जो आत्मा को शांति और को शक्ति का अनुभव को की तरह खींचता है। जो आत्मा जो शांति और शक्ति अनुभव करता है, खुद अनुभव करता है, और दूसरी तरफ भी दूसरी आत्माओं में भी अनुभव करते हैं, तो ये चुंबक की तरह खींचता है। फिर बाबा ने कहा कि जो आपने बोला संबंध संपर्क में आओ तो कैसे हम इसमें आवाज कट रही है बहन। तो बाबा ने बोला जय मास्टर दाता बनकर जो अनुभव अपने में करते हो उसको दाता बनकर दूसरों को अनुभव कराओ। ये है बाबा का कहने का मतलब। तो जो खुशी, जो शांति, जो अंदर भी। ओम शांति भाई जी, अभी सुनाई दे रहा है? नहीं, थोड़ा अभी ठीक दे रहा नेटवर्क सर। हाँ, शांति। कोई नहीं कोई नहीं। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। प्रॉब्लम होता है। थैंक यू बाबा। कोई बात नहीं, थैंक यू। ओम शांति। अभी किसी को कोई लास्ट पॉइंट कहना हो तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम हाँ जी, वेलकम। अच्छा, बाबा कहते हैं भारत महान देश है, और यह आजकल का स्लोगन है, और भारत की महान आत्माएं महात्मा गाई हुई है। तो भारतवासी महान आत्माएं तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान है और देव आत्माओं का स्थान है, भारत रूप में बनाएंगे। ओम शांति भाई जी। भारत थैंक सबसे यू। महान देश। भारत महान है और महान आत्माएं हैं। बहुत सुंदर। अभी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं तो फिर बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। अब हम 2 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। सभी एक स्वमान ले लेंगे। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाइए तपस्या में। एक बाप दूसरा न कोई। कंबाइन बाबा से शक्तिशाली प्रकाश हम आत्माओं में आ रहा है, भरपूर होती जा रही है। शीतलता से भरपूर हो रहे हैं, सुख से भरपूर हो रहे हैं, शांति से भरपूर हो रहे हैं, बिल्कुल हल्के लाइट। और एक एक आत्मा तक तपस्या का फल अर्थात
शांति और शक्ति की वाइब्रेशंस जा रहे हैं। लाइट के कार्य में मेरी आत्मा उड़ चली सूक्ष्म वतन, मौजों का वतन, फरिश्तों का वतन, लाइट ही लाइट, सामने बाप दादा, बड़ी मीठी प्यारी दृष्टि, दृष्टि में मौजें ही मौजें, खुशियां ही खुशियां भरपूर होते जा रहे। बाबा की दृष्टि पढ़ते पढ़ते मैं सीधी परम धाम, परम पिता के समीप सुख शांति के सागर की गहराई में डूब जाएं, भरपूर हो जाएं। परम धाम से मैं आत्मा सीधी अपने तपस्या स्वरूप साकार तन में आ रही। दिल कहे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा कहे मौजे ही मौजे, मौजे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति सभी शुक्रिया को, ओम बाबा, शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस काल में जुड़ने सभी के को लिए। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति बाबा। हाँ जी, सभी चैतन्य आत्माओं को ओम शांति।